फैक्ट्री में काम करता था, कुछ हुआ होगा, बस हल्ला मचा दिया कि इसने नबी के खिलाफ कुछ बोला है। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको बंधक बना के रखा और दीपू चंद्रदास जल रहा था, तो बस बड़ी खूबसूरत नारेबाजी सुनने को मिली। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक बांग्लादेश का सड़क छाप नेता जिसने शेख हसीना के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, जो एंटी इंडिया भी माना जाता था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया था, शरीफ उस्मान हादी की बात कर रहा था, जिसके कनपट्टी पे गोली मारी गई थी और भेजा निकलकर बाहर आ गया था। फिर उसे सिंगापुर भेजा गया, वहां वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। तो उसके अल्लाह ताला के प्यारा होने में मुझे समझ में नहीं आता, कोई ऐसा आदमी अल्लाह ताला को प्यारा होता है तो लोग परेशान क्यों होते हैं, अफसोस क्यों करते हैं? भाई वो तो बेचारा शहीद है, वो तो सीधे जन्नत जाएगा ना, तो जन्नत जाने वाले के लिए अफसोस किस बात का? ये बात भी एक मुझे समझ में नहीं आती है। खैर, तो उसके अफसोस में जो उसके समर्थक थे उन्होंने कहा चलो कुछ आग वाग लगाते हैं, बवाल करते हैं। उस टाइम जब मैंने ये कल वीडियो अपलोड किया था कि जब ये भीड़ जाती है और वहां के 2 न्यूज़पेपर्स में जाकर आग लगाती है, उनके ऑफिसेज में आग लगाती है, तो मैंने कल जब वीडियो अपलोड किया तो मैंने एक देखिए एवं ही एक बात बोली थी, क्योंकि हादी के कनपट्टी पर गोली लगने के बाद इनको कुछ ना कुछ करना था। अच्छा, रास्ते में कोई हिंदू का घर मिला नहीं होगा, हिंदू शायद उस रूट पर होंगे नहीं, हिंदू का घर होता तो खट से हिंदू का घर जला देते। तो ये भैया प्रोतम अलोकर के जो पेपर है और डेली स्टार वहां पहुंच गए। जी हाँ साथियों, मैंने यही बोला था कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, कोई हिंदू नहीं मारा जा रहा, किसी हिंदू महिला का बलात्कार नहीं हो रहा, किसी हिंदू का घर नहीं जलाया जा रहा, मंदिर नहीं तोड़े जा रहे। ये कैसा हो रहा है? ये बड़ा अननेचुरल हो रहा है। तो मैंने ये भी कहा कि हो सकता है जब वो प्रेस जो 2 अखबारों के दफ्तर जलाए गए हैं वहां पर जब हमारे भाई लोग जा रहे हों तो रास्ते में हो सकता है कोई हिंदू खड़ा ना मिला हो, कोई मंदिर ना पड़ा हो, किसी हिंदू का घर ना हो, कोई हिंदू महिला ना मिली हो। क्योंकि अगर मिली होती या कोई हिंदू मिला होता या कोई घर होता तो या मंदिर होता तो उसको तोड़ के हाथ साफ करके भाई लोग अखबार के दफ्तर की तरफ जाते। अब उसी टाइम देखिए इन मुल्कों में देखिए 2 तरह के हमारे माशाल्लाह इस्लामी मुल्क हैं, मुसलमानों के मुल्क हैं। एक तो इस तरीके के हो गए जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हो गए। एक मिडिल ईस्ट में हो गए। मिडिल ईस्ट में जो लोग कहते हैं कि भैया यहां पर बाहर से लोग आते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो बाहर से गैर मुस्लिम मिडिल ईस्ट जाते हैं, पहला कारण यह है उनको बता दिया जाता है तुम अपनी औकात में रहोगे, तुम मुंह सिल के रहोगे, सर झुका के काम करोगे, हबीबी हबीबी करते रहोगे, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े फैक्ट की बात बता रहा हूं आप लोगों को, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह तुम्हें सीखना होगा। हाँ, नमाज वमाज नहीं पढ़नी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है बात करने का ये तुमको सीखना होगा, औकात में रहोगे। और दूसरा ये है कि उन लोगों को, मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, उन लोगों का हाथ पैर चलाना काम करना आता नहीं है। तो जो गैर मुस्लिम पूरी दुनिया से जाता है, कहीं भारत से जा रहा हो, श्रीलंका से जा रहा हो, फिलीपीन से जा रहा हो, कहीं से जा रहा हो, उनको जरूरत है अपने देश को चलाने के लिए, समझिएगा टेक्निकलिटी। इसलिए वो लोग थोड़ा सा नरम हाथ रखते हैं या कानून के नाम पर थोड़ा इक्वालिटी की बात करते हैं। 2 कारण मैंने बता दिए। एक तो वहां पर गैर मुस्लिम अपनी औकात में रहता है, सर झुका के रहता है, आंख नीचे करके रहता है। दूसरा, उन अरबियों को इनकी जरूरत है। लेकिन अब एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, यहां चीज बदल जाती है, यहां जरूरत नहीं है, तो यहां बहाना चाहिए मारने के लिए। तो मैंने यही कहा कि जब हादी की बात हो रही है तो कोई हिंदू क्यों नहीं मारा जा रहा। तो अब पता चला कि दीपू चंद्रदास 25 से 27 साल की बीच की एज बताई जा रही है। और मुझे अफसोस यह है कि कल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ये घटना उसी टाइम हो चुकी थी, पर हमारी टीम तक ये नहीं पहुंची थी। एक बंदा जो बैठ के चेक करता रहता है अपडेट्स। तो भैया इसको जो मारा है उसको आप मारना भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात एक आती है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, ऐसी जगहों में अगर आपको किसी गैर मुसलमान को मारना है तो कैसे मारेंगे? अब आपको करना बस इतना है कि आप उससे आर्गुमेंट करते रहिए, आपकी गाड़ी टच हो जाए या कुछ हो जाए या आपकी उससे कोई दुश्मनी हो, रंजिश हो, और अपना बात करते 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 एकदम से बस आपको हल्ला मचाना है, हरामजादे तूने नबी के बारे में हमारे क्या बोल दिया,
तूने कुरान के बारे में कहा, बस आपको इतना करना है बस, और एक थप्पड़ मार देना है। बड़े पते की बात बता रहा हूं। फिर जो भी वहां पर रुकता जाएगा उसको मारता जाएगा, मारता है। और ये एक नहीं, ये 85 किस्से हो चुके हैं, 85। चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सिर्फ आपको एक स्पार्क देना है कि इसने हमारी नबी की शान में ये बोल दिया, ब्लास्फेमी कर दी, फिर कानून वानून का कोई नहीं इंतजार करेगा, सब उसको मार देंगे। जो दीपू चंद्र दास के साथ किया, फैक्ट्री में काम करता था, कुछ हुआ होगा, बस हल्ला मचा दिया कि इसने नबी के खिलाफ कुछ बोला है। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको बंधक बना के रखा, फिर इसको बाहर ले गए और बाहर ले जाके फिर इसको लाठी डंडों से मारा। जब ये अधमरा हो गया फिर इसको टंगा दिया। कुछ वीडियोस हम नहीं दिखा सकते, फिर वो दिखाने के बाद, या कोशिश करेंगे ब्लर करके दिखा दें, फिर मारने के, जब वो अधमरा टंगा हुआ था फिर भी उसको लाठियां मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। और जब वो कन्फर्म हो गया कि वो मर गया है तो उसमें आग लगा दी। जब आग लग रही थी और दीपू चंद्रदास जल रहा था तो बस बड़ी खूबसूरत नारेबाजी सुनने को मिली, बस वो आप भी सुन लीजिए। हाँ मेरे भाई, तो ये आपको नारेबाजी वहां पर सुनने को मिली। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारा ऐसे मौके पे लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है जब आप ये नारा इस तरह से ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को बेरहमी से मारते हुए लगा देते हैं तो आप अल्लाह की राह में लड़ने वाले आदमी बन जाते हैं, आप गाजी बन जाते हैं। एक तरह से इस मौत से भी आपकी जन्नत पक्की हो रही होती है, तो अपनी मौत से भी पक्की होती है। एक इस तरह से जब दूसरे को आप मौत देते हैं तो भी आपकी जन्नत पक्की हो रही होती है, आपके गुनाह धोए जा रहे होते हैं, आप अल्लाह की राह में लड़ने वाले गाजी बन जाते हैं। बस ये नारा आपको लगाना है ब्लास्फेमी के नाम पर। देखिए कितनी टेक्निकल पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को। और अभी जब ये जो शरीफ उस्मान हादी है, जब इसकी बॉडी वापस आएगी तब भी दंगे होंगे और तब भी मुझे लग रहा है कोई हिंदू विंदू वहां पर मारे जाएंगे, किसी महिला का बलात्कार होगा। अब यहां पर आप मेजॉरिटी में हैं तो ब्लास्फेमी के नाम पर आप आराम से किसी को मार सकते हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, जब अभी आप वहां की आपकी गिनती कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होगा। जब हम भाइयों की आबादी मान लो एक दिन ऑस्ट्रेलिया में 80% हो जाती है तो वहां भी ब्लास्फेमी के नाम पर अंग्रेज बहुत मारे जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है तो कोई और बहाना चाहिए। वो क्या बहाना चाहिए? वो गाजा का बहाना चाहिए। अब गाजा का बहाना बनाकर हमारे अख्तर बाप बेटे ने वहां पर 25 आदमी 20 आदमी ढेर कर दिए। अब लोग कह रहे हैं साहब गाजा के मारे। अब देखिए बहानेबाजी देखिए, गाजा के जो वीडियो आए उसकी वजह से विचलित होकर बाप बेटे ने यह कर दिया। गाजा के जो वीडियो आए, अच्छा गाजा के वीडियो कहां से आए, कब से आए? 2023 से आए। और जब मैंने इस पर आप वीडियो बनाया था बड़े हाल के 10 साल का, मैंने आप लोगों को बताया था 2014 में वहां पर आतंकी हमला हुआ। कहां पर? मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की। बांग्लादेश से अब ऑस्ट्रेलिया चला गया हूं। 15 में हुआ, 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ। मैंने आप लोगों को सब डिटेल बताई थी ना, सबके नाम बताए थे। कहीं छुरेबाजी हुई, कहीं गोलीबाजी हुई, कहीं किसी पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई, हुआ था। तब तो गाजा की वीडियो नहीं आए थे। अब ये बताओ कि 2014 से लेकर 2024 तक जो ऑस्ट्रेलिया में ये घटनाएं हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? बस ये यूं ही होती हैं। इस पर अगर मुझे टाइम मिले, सरकार पैसा दे, फंड्स दे, तो मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूं और इसमें कुछ दिमाग निकालने पड़ेंगे और दिमाग पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि दिमाग में है क्या। गाजा का वीडियो हो तो तुम्हें मारना है 2023 के बाद, है ना? और उससे पहले भी यूरोप में कितने किस्से हो गए जब गाजा नहीं था। समझिए आप, 7 अक्टूबर की घटना नहीं हुई थी। उसके पहले हो तब भी किसी बहाने से मारना है। जो तुम्हें अपने देश में जगह दे दे, तुम्हें सम्मान दे दे, तुम्हें एक पहचान दे दे, तुम तो अपने मुल्क से भागे हो फटी पतलून पहन के, फटा अंडरवेयर पहनकर। ठीक, जो मुल्क तुम्हें ये सम्मान दे दे, तुम्हें जगह दे दे, उसे भी मारना है। जो मुल्क तुम्हें सम्मान ना दे, जगह ना दे, वहां पर भी मारना है। मेजॉरिटी में हो तो ब्लास्फेमी के नाम पर मारना है, माइनॉरिटी में हो तो आतंक के नाम पर मारना है,
और मारने से पहले एक स्टेज और होती है, असंतुष्ट रहना है, चिड़े रहना है। ये पहली स्टेज होती है मारने से पहले की, असंतुष्ट रहना है और आपको चिड़े रहना है। तो कुल मिलाकर किसी ना किसी बहाने से दो चीज हैं। 99% को तो असंतुष्ट रहना है और उसी 99% में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में कोई ना कोई निकलता रहता है जो इस तरह से मारता रहता है बहाने बहाने से। और जो 1% है वो संतुष्ट है, वो खुश है, उसको दलाल और मुनाफिक कहना है। पॉइंट समझिएगा, उसको दलाल और मुनाफिक कहना है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं समाज में रह रहा हूं यार, मैं ठीक हूं, संतुष्ट हूं, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी जिंदगी मस्त कट रही है, मुझे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको मुनाफिक कहना है, दलाल कहना है, जूते चाटने वाला कहना है। और यह भी मैंने बता दिया कि मिडिल ईस्ट में जो पूरी दुनिया से गैर मुस्लिम, देखो अंग्रेजों के बिना तो उनका काम ही नहीं चल सकता। उन अरबियों की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो किसी अंग्रेज को कुछ बोल दें। पूरा देश उनका अंग्रेज के काम नाम पे चल रहा है, टेक्निकल। और जो स्किल्ड लेबर है और जो लेबर है वो दूसरे मुल्कों से आ रही है, तो उन्हें उनकी जरूरत है। इस मारे तुमको मिडिल ईस्ट कंट्री में लगता है कि गैर मुस्लिम जाके बड़ा सेफ रहता है। और दूसरा उसके ऊपर कंडीशन है कि नजर झुका के रखना और बातचीत में इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, ये बोलना पड़ेगा। वहां पर भी अगर राम राम बोल दिया तो कुटाई हो जाएगी तुम्हारी। और हाँ, ये दो मुल्क मैंने आपको बताया ना, एक पाकिस्तान बांग्लादेश टाइप के, एक मिडिल ईस्ट टाइप के, एक तीसरे किस्म के और भी मुल्क हैं जो मुल्की नहीं है तो 3 तरह के हमारे मुसलमानों के मुल्क हो गए। तो ये मैंने आपको देखिए एक 9-10 मिनट के वीडियो में पूरा दुनिया का, भाई हाउ इंटेलिजेंट आए हैं, पूरी दुनिया का एक खाका खींच के दे दिया। लेकिन हाँ, घटनाएं और भी कहीं होती हैं, जैसे अभी बिहार में हुई है ना, नालंदा के पास अथर के साथ हुई, उसके लिए भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। बोलता मैं सब पॉइंट पर हूं कि उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया, किसी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, लेकिन पॉइंट समझिए, वो एक बिहार का एक ग्रामीण क्षेत्र, एक गांव का मामला, जहां पे गांव वालों ने किसी को घेर के पकड़ के मार दिया। गलत वो भी है, ईमानदारी की बात है, वो अथर मारा जाए या आशीष मारा जाए वो अलग बात है, लेकिन यहां पर जिस तरह माशाल्लाह मारते हैं उसकी तुलना बिहार का जो अथर का किस्सा या कोई और किस्सा है उसकी आप उससे तुलना नहीं कर सकते। यहां तो इस देश में जिसका हल्ला पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लिंचिंग के नाम पर अगर आप जोड़ने पर आएंगे तो 25, 30, 35 लोग निकलेंगे। वहां पे माशाल्लाह 25, 30, 35 एक साल में निपटा देते हैं। यह फर्क है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।